भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। वृंदावन गमन। तब भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि मैं अकेले नहीं खाऊंगा, बुलाओ सब सखाओं को। सब सखा आए, बहु व्यंजन बहु बुद्धि रसोई, षट रस के प्रकार। सूर्य शाम हलधर दो भैया, और सखा सब गुवार। अब लगे कलेवा करने। वहां कलेवा शुरू हो गया। ये यात्रा हो रही है, वृंदावन यात्रा, गोकुल से वृंदावन। अब कलेवा करके फिर सवार हो गए। मैया ने कहा कि देखो, अब कलेवा कर चुके, अब चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। बोले जरा सा खेल लें। बोली मैया वृंदावन चल के खेलना, एक दिन का पड़ाव हुआ रास्ते में। ये तो धीरे धीरे सब जा रहे मौज करते, और मैया को अब कोई जल्दी है नहीं। ये कलेवा कर लेता है कहीं पर और खेलता है, हंसता है, फिर क्या चाहिए। मैया का जो प्रेम साम्राज्य है उसमें इन वस्तुओं के सिवाय अन्य किसी वस्तु की भुक्ति मुक्ति की कोई अपेक्षा नहीं। उन्हें और कोई महल चाहिए, भोग चाहिए, धन चाहिए, समाधि चाहिए, ज्ञान वैराग्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, लोक चाहिए, ये कुछ नहीं मैया को चाहिए। कन्हैया हंसता रहे और हंसाता रहे, बस। ये चुलबुल नाचता रहे, बस। कलेवा कर लिया करें, कलेवा कर लिया करें, भूखा नहीं रहे। मैया का सारा संसार इसी में, भुक्ति मुक्ति सारी, लोक परलोक सारा इसी में समा जाता है। ये धीरे धीरे बैठे, फिर सवार हुए, चले, आगे बढ़े तो छकड़ों का दल धीरे धीरे जा करके जमुना के तट पर इकट्ठा होने लगा। रूप गोस्वामी जी ने इसे देखा। ये सब दृश्य उनके सामने आए और नए नए रूप में आए। भगवान जी का जो लीला रस है ये नित्य नवीन है। इसमें जो भाव तरंगे जितनी उठती हैं उतना ही भगवान जी का नव नव रूप सामने आता है। ये अमुक रूप इतना ही भगवान जी का, इसके परे और कुछ जानना नहीं है। पर यहाँ पर नहीं, यहाँ तो तमाम जानना बाकी ही बाकी रहता है, क्योंकि यह अनादि काल से अनंत काल से तक नित्य नवीन रूप में ही प्रकट होता रहता है। उन्होंने देखा, उनको मालूम हुआ कि मंदर, कैलाश और हिमाचल आदि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ राजाओं के शिशु ये शकट खेलने की लालसा से मानो ये श्रेणीबद्ध होकर के जमुना के तट पर आ गई। इनको आया देख करके सुरराज को मानो दया आ गई कि इनके पंख नहीं काटे थे, ये बेचारे चलते कैसे। तो ये छोटे छोटे माहीधरों के कुमार शकट ये मानो सुरराज की इस दया पर कि भाई छोटे शिशु हैं, खेलने जा रहे हैं, तो इनकी पांख ना काटी जाए, इसलिए ये प्रकट हुए और बिना बाधा के दौड़े जा रहे हैं शकट। उन्होंने ये देखा, कल अपनी बात हुई थी कि सब बड़े बड़े पहलवान, सिपाही, गोप, शस्त्रधारी, ये सब दलों के दल ये गायों के पहले ही आ पहुँचे वहाँ पर। आगे से आगे प्रबंध ना करना है ना, इतना बड़ा दल यात्रा का जा रहा है, तो सब आगे सामान इकट्ठा करना है, आगे का रास्ता ठीक रखना है, आगे का तंबू आदि का इंतजाम करना है। जो देवताओं ने देखा कि आज ये बड़ा सुंदर मौका है, सब लठधारी, धनुर्धारी, शस्त्रधारी गोप बन करके गोप बन करके आ गए। सबको तो आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि
लीला शक्ति जागृत है ना, वह सावधान है। लीला शक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता। जिन जिन का अधिकार समझा गया उनको कहा गया कि अच्छा तुम लोग आ जाओ। मानो ये जो ब्रजपुर की राज्यश्री थी वह स्वयं इस अपार सैन्य बल के रूप में मूर्तिमान होकर के आकाश को स्पर्श करती हुई बड़ी तीव्र गति से जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए कि आगे से आगे पहुंच करके वृंदावन को समलंकित करना है, सजाना है। अब बृहद वन में खाली भूमि मात्र रहेगी, वहाँ का सारा जो साम्राज्य था वह यहाँ पर उठाया। अब जब सब जमुना जी के समीप आ गए, अब जमुना जी को पार करना है ना, कितनी गायें हैं, इन सब को पार कराना है। देखा कि शाम हुई जा रही है, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और जमुना जी की लहरें उठ रही हैं। देखा इतना गौधन है, इतने छकड़े हैं, इतने आदमी हैं, तो सोचा कि आज तो पार उतरना ही मुश्किल है। उन लोगों ने निश्चय किया कि अब शाम होने चली, अब ये सब के सब पार उतर जाएं, ये तो संभव नहीं है, इसलिए आज यहीं पर डेरा रखना है। रात्रि को विश्राम वहीं करना है। फिर सोचा कि नंद बाबा ने नहीं आज्ञा दी तो बोले नहीं, नंद बाबा तो कन्हैया का आराम चाहते हैं ना, आज्ञा कैसे नहीं देंगे। ऐसी उनकी आपस में बात हो रही है कि पूछने की जरूरत नहीं है, वह बहुत पीछे हैं, वह जब तक आएंगे तब तक शाम हो ही जाएगी। तब सर्वसम्मति से लोगों ने निश्चय किया और वह देश काल के बड़े पंडित रहे, सब विश्राम करने की व्यवस्था में सब लगे। किसी ने कहा ज्यादा नहीं, 4 पहर तक रहना है। तब बड़े बड़े कलाविद, कला जानने वाले बड़े चतुर शिल्पी लोग आगे, बड़े प्रबंधक थे। सारे दक्ष प्रबंध में तो उन्होंने मानो तंबुओं का एक नगर ही बसा दिया। चारों ओर तंबू लग गए, उनके ऊपर तमाम वितान चंदोआ सब तान दिए गए। चारों ओर से वस्त्रों को खींच खींच करके वस्त्रों की भीत बना दी गई, कनात तान दी गई। चारों तरफ और रास्ते बना दिए गए। जैसे गोकुल में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, वैसी सड़कें बन गई। और चौराहों पर जैसे बाजार था, दुकानें थी, वैसे ही बाजार लग गया, दुकानें लग गई, हाट बन गए। इस प्रकार वह कपड़ों का नगर बस गया। अब उसके बाहर तमाम गायें आकर के इकट्ठी होने लगी और वन की बड़ी भारी शोभा होने लगी। पहले वहाँ गायें आकर के खड़ी हुई और धीरे धीरे आपस में मिलने लगी। अब वहाँ इतनी गायें आई कि ये ऐसा मालूम हुआ मानो ज्योत्सना, चांदनी का कोई खंड ही हो। तमाम धल धल उज्जल उज्जल गायें चमकती हुई। और फिर जब संख्या बहुत बढ़ी तब मालूम हुआ कि मानो ये तो कोई दूध का सरोवर है, ये तो क्षीर सागर ही आ गया यहाँ पर। इसके बाद बड़े भारी हाथी से बढ़कर ऊंचे झूमते हुए हाथी सरीखे बैल, वे छकड़ों को खींचते हुए तमाम तंबुओं के द्वारों पर आकर के खड़े होने लगे। प्रबंधक लोग कार्य में लगे हैं। अब सब व्यवस्था है, ना कि किस तंबू में कौन ठहरेगा, ये बात नहीं कि अव्यवस्था से एक ही गड़बड़ी हो जाए वहाँ पर। अरे भगवान जी की लीला शक्ति स्वयं वहाँ पर व्यवस्था करने में लगी है। इन गोपों के रूप में सब व्यवस्थित है। सब शिविरों के दरवाजों पर छकड़े के आ करके खड़े हो गए। बैलों को खोल करके अलग कर दिया जाने लगा। तो पहले बूढ़ी गोपांगनाओं को उतारा, ये कहीं गिर ना जाएं, तो इनको पहले उतारा।
और उसके बाद तरनियाँ उतरी, फिर खेलती हुई और नाचती हुई कुमारिकाएं उतरी। विश्राम करना है केवल 4 ही पहर। बोली सब मत उतरना, जो जो सामान रात को आवश्यक हो उतना ही उतारना। तमाम लोग लग गए आवश्यकता के अनुसार सामान उतारने में, और जो बैलों के ये गायों के रक्षक थे गाड़ीवान सब ग्वाले थे अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास जल अन्न इत्यादि लाने में व्यस्त हो गए। और दुकानदारों ने समझा कि इस मेले में काम आज बनेगा तो अपनी अपनी हाट लगा लो। दुकानें खोल ली और क्रय विक्रय आरंभ हो गया। दासियां गईं बाजार से सामान लाने को, गोप सुंदरियां घर बसाने में लग गई। अब घर बसाना है ना, रात भर बैठना है, यहाँ रसोई बनाएंगे, यहाँ सोएंगे, रसोई का स्थान और शयनागार ये सारी सुव्यवस्था होने लगी। अब भगवान सूर्यदेव ने देखा कि काम हो जाने दो, फिर अस्त होना है। उन्होंने देखा कि ये समय पर ही अस्त हुए, पर समय का आज सूर्यदेव को भान नहीं। सूर्यदेव आज सेवा में लगे हैं। सोचे कि आज रात पड़ गई तो ठीक है। सूर्यदेव अब मानो पश्चिम दिशा सुंदरी के भवन में निवास करने को चले। इतने में आप पीछे वाले सब भागे। ये लोग पीछे थे। ये पांचों भैया नंद, उपनंद, अभिनंद, सनंद और नंदन, ये 5 भाई थे। नंद बीच के रे, पांचों भाई और बूढ़े बड़े गोप जो उनके साथ थे वो तो पहले ही आगे थे। सबकी व्यवस्था करनी है ना, ये सब आगे। तो प्रबंधकों को ऐसी आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएंगे, पर भगवान की लीला शक्ति से सारा जन समुदाय और सारे छकड़े, सारी गायें वहीं पर रात होते होते सब पहुंच गए। अपार भीड़ थी। अब यशोदा रानी का रथ आया। अब नीलमणि उतरने के लिए उतावले हो रहे हैं। बोले जल्दी मैया, कब ठहरेगा ये? कितनी देर हो गई, ये ठहरता नहीं है। देखो और सब रथ खड़े हैं और ये चलता ही जा रहा है। बोली तुम अभी दूर हो ना बेटा, अभी तुम्हारा रथ पीछे है, वहां पहुंचेगा तब ना ठहरेगा। बोले देखो ये सब उतर गए और हम लोग रहेंगे। हंसने लगी रानी। बोले रोको नहीं, बढ़ेंगे आगे। मैया ने गाड़ीवान से कहा कि अच्छा रोक दो। उतरना तो है नहीं, पर वह नहीं रुके तो हाथ पकड़ लिया, तब रोक लिया। बोली अभी नहीं उतरना है, थोड़ा सा आगे हो। बोले रोको अब उतरेगा। इस प्रकार बार बार मैया शकट को रुकवाए। अब बोले देखो मैया, हमें तो भूख लग गई, अब उतरने का कोई बहाना करें। बोले मैया ये तो रथ रुकता नहीं और सब रथ पहुंच गए और हमें लग गई भूख। अब मैया हम तो खाएंगे, अब रोको, हम तो बिना खाए आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मैया बेचारी क्या करे। बोली रोको रथ को। वहाँ एक सुंदर तालाब था, बड़ा सुंदर तालाब बन गया। उसमें कमल खिले हुए थे। पद्म पत्रों का चयन कर लिया और वृक्षों की छाया में बैठ करके पत्तों पर भोजन परोस दिया गया, मिष्टान, और इन्होंने खाया। बोले अब चलें, अब जल्दी करें, नहीं तो फिर भूख लग जाएगी। इस प्रकार वह चल रहे हैं।
कभी फूल देखा तो बोले मैया ये फूल तो हम लेंगे, ये तो नया फूल है। अब वह बोली मैं वहाँ मंगवा दूंगी। कन्हैया ने कहा कहाँ मंगवा दोगी, हम तो यही लेंगे, अभी लेके रहेंगे। अब मैया क्या करे, फिर गाड़ी रोके और फूल दे। इस प्रकार वे चलते चलते जा रहे हैं, कभी फूल कभी कुछ कभी कुछ। कभी रथ रोकते हैं और हाथ बढ़ा करके कहते हैं ये फूल तोड़ ले। मैया बोली अरे फूल दूर है लाला, दूर है, हाथ नहीं पहुँचेगा। बोले रोक दो रथ, नहीं तो पहुँचता, तो नहीं पहुँचता तो रथ रोक दो। इस प्रकार से मैया अपना हाथ बढ़ा करके तोड़ देती है और कहती है कि ले लाल। इस प्रकार जब फूल इकट्ठे हो गए तो बगल में छकड़ा जा रहा था, उसमें कुछ बताने लगे और बोले हम तुम पर फूल बरसाते हैं। इस प्रकार ये आनंद करते हुए जा रहे हैं। संध्या होने को आई। अब सब के सब पक्षी उड़ उड़ करके अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं। मोर इत्यादि ऊंची शाखाओं पर जाकर के बैठ गए हैं और हरणों के दल सब मंडल बांधे हुए अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए मंद मंद पागोर कर रहे हैं। इस प्रकार से सारी प्रकृति मानो खिल उठी। उधर तमाम तंबुओं के अंदर दीपक जला दिए गए और दीपों की ज्योति तमाम फैल गई। पहरेदार सब आ गए। इतने में इनका रथ भी वहां आ पहुंचा। रथ आया तो ये पहले कूद पड़े और बोले मैया बहुत देर से आया, तुमने बहुत देर लगा दी। मैया बोली अरे हमने लगा दी कि तुमने लगा दी। तुमने कहा कि यहाँ कलेवा करेंगे, यहाँ फूल तोड़ेंगे, यहाँ फल लेंगे, ये गाछ को छुएंगे, दे तो तुमने लगाई। अब उतर पड़े पहले। अब दास दासियां तमाम इकट्ठी वहां पर थी, उन्होंने उतार दिया। पहले ये दोनों उतरे, बोले कौन सा घर है हमारा। अब घर बता दिया कि ये आपके लिए हैं। घुस गए। अब दोनों मैया उतरी। मैया को और कोई चिंता नहीं। आप जल्दी से व्यालू अर्थात रात्रि भोजन कराएं लाला को। अंदर जाकर के व्यालू कराने लगी। उधर गोप सब पहले आगे थे, गायें आगे थी। अब गायें सब दुही जाने लगी। अब हजारों गायों को दोहने का एक साथ शब्द हुआ, घर घर, जैसे कोई समुद्र मथ रहा है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था उसी प्रकार यहाँ लाखों गायों का दूध एक साथ दुहा गया। इस प्रकार से दूध दुहा जाने लगा और वह दूध जो है वे तमाम इकट्ठा होकर के पात्र में बड़े बड़े गगरों में रखा गया, मानो दूध देने वाली गैया। और वह सब बलवान दोहने वाले। तो वह दूध की धार जब अंदर जाए तो बड़ी सुंदर ध्वनि हो उसमें से। वे हिले ना, दूध चक्कर काटे तो ये सब बड़े राजी हो गए कि ये तो आज नया बाजा बज रहा है, इसको बड़ा आनंद हुआ। अब जब दूध दोह लिया गया तो बोले कि मैया नींद आ रही। श्याम सुंदर के आंखों में नींद छाने लगी। मैया देखती है कि ये पदम गंधा गायों का दूध आ जाए तो थोड़ा दूध गर्म करके उनको मिला दें, पिला दें, तब ये सोएं। कन्हैया बोले नहीं मैया, आप तो सोएंगे। मैया नई नई बात सुनाती है, दूध पिलाना है ना। ये गायें इनको बड़ी प्यारी रही।
गायों के नाम रख छोड़े थे, ये धवली, ये नवली, ये शबली और ना मालूम क्या क्या नाम रख दिए। मैया बोली कि अरे नीलमणि देख बेटा, वह देखो तेरी धवली को लेके आ रहा है। उन्होंने कहा धवली को लेकर और शबली, बड़ी शबली को दोहेगा। जब तक शबली को दोहे ले तब तक तो ठहर। श्री कृष्ण पुकारने लगे, अरे शबली जल्दी आ जाओ, धवली आ जा। जहाँ पुकार सुनी तो वह गाय भीड़ में से निकल करके हम्बा हम्बा करती दौड़ी आ गई। शबली धवली पास आ गई। मैया बोली देख तो सो रहा है और ये गाय तेरे पास आ रही हैं, इतनी जल्दी सो जाएगा? आ और देख ये ग्वाले तेरी गायों पर हाथ फेर रहे हैं और इनके अंग सहला रहे हैं। देखना ये तेरी शबली गाय कितनी सुंदर है, देख तो ये धवली कैसी अच्छी लगती है। इस प्रकार गोदोहन काल का दृश्य सामने रख करके मैया श्याम सुंदर को, अपने कन्हैया को जगाए रखने का प्रयास करती है। पर अभी तो इनको खाते खाते नींद आने लगी थी। वह चबाया हुआ ग्रास ही अभी मुंह में आया है, वह निगल नहीं पाए। अर्धचर्बित ग्रास मुख में है और मैया की गोद में लुढ़क पड़े। नींद आ गई। धन्य होगी नींद, ये स्थिति आज बलराम जी की है। मैया ने देखा बच्चों को नींद आने लगी। दिन भर ये गाड़े पर रहना, छकड़े पर तो बैठे बैठे थक गए, तो अब सोना ही ठीक है। अब मैया ने जल लेकर के दोनों के मुंह पोंछती है। अपने आप कौन मुंह पूछे वहाँ। मैया ने मुंह पोंछ दिए और फिर दोनों को धीरे से उठा करके जो शयनागार था, सोने का तंबू, उसमें एक सुंदर बिछोना बिछा था, वहां ले जाकर के दोनों को सुला दिया। इतने में ही गोपों को साथ लिए हुए नंद बाबा, नंदन, सनंद, उपनंद आदि ये सब आकर के पहुँचे। मैया ने सबको बैठा करके भोजन करवाया और फिर थोड़ा सा स्वयं भी खाया। अब यहाँ तो वही काम है। फिर पहुँच गई श्याम सुंदर नीलमणि के पास। प्रत्येक ब्रजवासी जितने वहाँ थे, सब के लिए तंबू, सबके खाने की, पीने की, सोने की सारी व्यवस्था शिविरों में पूरी थी और सब के सब सो गए। कोई शंका भय तो है नहीं। अब तमाम जो पहरेदार हैं वे पहरा दे रहे हैं और सब बड़े जोर जोर से भगवान राम श्याम के नाम की ध्वनि कर रहे हैं। उधर वह देवी कालिंदी जी आज आनंद में उन्मत्त होकर के नाच रही हैं। आज उनका कल शब्द कुछ विचित्र संगीत माधुरी को प्रकट कर रहा है। उनको ज्ञात है कि आज श्याम सुंदर हमारे में उतरेंगे। आज श्याम सुंदर का कहीं चरण स्पर्श हो गया तो मैं निहाल हो जाऊंगी। कालिंदी जी के मन में आज बड़ा उत्साह है। मैं मानो आज गान में लग गई हैं। बड़ा सुंदर गान हो रहा है। ये शरद हेमंत की संधि है ना। चंद्रमा की ज्योत्सा तमाम फैल रही है। आधी रात बीती, तीसरा पहर आया। अब सारी की सारी ब्रज गोपियां जाग उठी और सब ने अपने अपने कपड़े बदले, वेशभूषा धारण की, फिर बाहर आ गई। तमाम आंगन जो थे उनमें दीप जल उठ रहे हैं, उनकी ज्योति उद्भाषित हो रही है। अब यहाँ सब पूजा करने वाली थी, नारायण की उपासना करती हैं। फूल आदि को लेकर के नारायण की पूजा कर ली। अब यह रोज का काम इनका दही मथना,
रात को तो तमाम दूध दोहने का शब्द हुआ था और ये तड़के ही रात रहते ही अब मंथन क्रिया शुरू होगी। बिलोना हजारों हजारों मटके तमाम तंबुओं में चलने लगा वह बिलोने का काम, और उसके साथ साथ एक तो वह मंथन ध्वनि, फिर इसके हाथों में जो बड़े सुंदर सुंदर कड़े मंजीर का धनिया थी उनकी ध्वनि होने लगी। बड़ी बड़ी मटकियाँ थी, ऐसा नहीं कि बैठ करके पांव भर दही बिलो लिया। तमाम क्षीर नाच उठता, सब ये झंकार करने लगी। ये मानो मंथन नगरी ही बन गई। तमाम नगरों में मंथन कार्य, बिलोने का कार्य होने लगा। एक तो ये मंथन नगरी में मंथन गगरियों के अंदर होने वाला बड़ा सुंदर गंभीर नाद, और इसके बाद इनके साथ एक चीज और थी। हर एक काम में श्याम सुंदर के गुण गाना इनके जीव का स्वभाव हो गया। यानी कि इतने नाम तुमको लेने पड़ेंगे। आज नियम कर दिया कि इतने नाम लेंगे, यदि नहीं हुआ और देर होगी तो घड़ी देखते हैं। ये यहाँ ये साधन वादन नहीं है, वहाँ तो दिन रात जीव मानती नहीं श्याम सुंदर का गुण गाए बिना। वहीं बाल लीला के तमाम गीत गाती हैं। इन्होंने गीत जोड़ लिए। एक तरफ तो बाजा बजने लगा मंथन का, दूसरी ओर इनके गहनों की झंकार होने लगी बाजे की ताल ताल में, और ये बड़ा सुंदर गान करने लगी। चारों तरफ माधुर्य लालित्य फैल गया, बड़ी सुंदर ध्वनि होने लगी। प्रातः काल का समय है, अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ, और इस विश्राम नगरी में आनंद कोलाहल हो गया। अब ये कुछ विचित्र बात थी। श्याम सुंदर का मंगल गान और उसे गाने वाली श्याम सुंदर की तमाम स्नेह हृदया गोपांगनाएं। एक फरमाइशी गान होता है, एक दिखावटी गान होता है, पैसे के लिए एक दूसरों के मन को विकारग्रस्त करने वाला गान होता है, और एक मंगल में आनंद में भगवान जी की आनंद ध्वनि होती है। सूर्योदय के पूर्व का पवित्र उषा काल, और गाने वाली सब की सब पवित्र प्रेम से भरी ही गोपांगनाएं, और गाने की चीज भगवान जी की मधुर लीला और उनके साथ बाजी। उन श्री गोपांगनाओं के आभूषणों की झनकार ये इतनी मधुर हुई कि इनके गान की जो ध्वनि थी वह पहुंच गई स्वर्ग तक। अब जो तमाम दिव्यांगनाएं थी, स्वर्ग आदि में जो सुर सुंदरियां सो रही थी, उनके कानों में प्रविष्ट हुई ये संगीत ध्वनि, ये अतुलनीय लीला श्रवण सुख उन्हें मिला। इस सुख की तुलना में वह देव स्पर्श सुख जो था वह तुच्छ हो गया। उन्हें मालूम हुआ कि यह स्वर्ग सुख तो विष है इसके सामने, और यही होता है भला। भगवत रस आने पर विषय रस विश्वत प्रतीत होता है, ये कसौटी है। जिसको भगवत रस के साथ साथ विषयों में रस आता हो, उसको भगवत रस मिला ही नहीं। उसने किसी विषय रस को ही भगवत रस मान लिया। भगवान का रस प्राप्त होने पर भोग रस विषवत प्रतीत होता है, जहर सा मालूम होता है, हलाहल के समान मालूम होता है। वह तमाम जो देवियां थी, देवलोक की सुर देवियां, वह जाग जाग करके उठ बैठी संगीत ध्वनि आते ही, और उनका मन अनन्य भाव से लग गया।
इन गोप सुंदरियों के इस सुधा प्रवाह बहाने वाले मंगल गान में वह सुन सुन करके आनंद रस में निमग्न होने लगी और उनके मन की सारी शक्तियां ब्रज शिवर से आने वाली जो मंगलमय संगीत ध्वनि थी इसमें विलीन हो गई।